जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 130 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अप्रोच आपको हर क्वेश्चन की बताई जा रही है, ट्रेडिशनल अप्रोच भी समझाया जा रहा है और इसमें क्या अच्छा हो सकता था वो भी आपको समझाया जा रहा है। तो आप कोशिश करना कि ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ें और आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को पकड़ के कि क्वेश्चन को बस जल्दी तोड़ना है, कैसे भी टूटे। तो क्वेश्चन डायरेक्ट तो ट्रेडिशनल अप्रोच से तो नहीं टूट सकता, वो सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच से हम क्वेश्चन को करना सीख सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिलहाल ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 6 और 7। यानी कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 5 और 6। 7 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा? 6 और 7। यानी इस समय है 5:6 और 7 साल के बाद यह अनुपात हो जाएगा 6:7। मतलब ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो ए था वो कितने यूनिट का था? 5 यूनिट। 7 साल के बाद ए कितने का हो गया? तो ए है वो कितने यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट। जो बी है वो कितने यूनिट का था? 6 यूनिट। और बी कितने यूनिट का हो गया? यानी हमारे हिसाब से 1-1 यूनिट बढ़े दोनों लोग, और क्वेश्चन के हिसाब से 7 साल बढ़े। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 7। हमसे पूछा ए की वर्तमान आयु, तो ए की जो प्रेजेंट एज है वो 5 यूनिट है। ए की प्रेजेंट एज कितनी है? 5 यूनिट। तो 5 × 7 और 5 × 7 = 35। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। लेकिन इसे डायरेक्ट देख सकते थे सवाल को पढ़ते पढ़ते कि भाई 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, मतलब 1 का मतलब 7, तो 5 का मतलब 35। दूसरी बात ये दे सकते थे कि कुछ भी होगा 5 का मल्टीपल होगा। कितने ऑप्शन है 5 के मल्टीपल है? लो कितने ऑप्शन है जो 5 के मल्टीपल है? एक ही ऑप्शन है, 2 है, 30 और 35। ऐसे भी निपटा सकते थे सवाल को? नहीं निपटा सकते थे। 7 के नहीं 5 के मल्टीपल, 7 के नहीं 5 के मल्टीपल। फिलहाल अब से समझो कि एक, अरे रुक तो जाओ कहीं, कि 5 और 6 था, हो क्या गया? 6 और 7। ये भी 1 यूनिट बढ़ा और ये भी 1 यूनिट बढ़ा, और हमारे हिसाब से 1 यूनिट क्वेश्चन के हिसाब से 7 साल, यानी 1 यूनिट का मान 7। हमसे पूछा ए की वर्तमान आयु, तो 5 यूनिट, 7 × 5 = 35। बी की वर्तमान आयु पूछे तो 6 यूनिट, 6 × 7 = 42। अगर ए की 7 साल के बाद उम्र पूछी होती तो 6 यूनिट, और बी की 7 साल के बाद उम्र पूछी होती तो 7 यूनिट, और यूनिट का मान हमको पता है। आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 लड़कों की आयु का अनुपात है 3:4। 2 लड़कों की आयु का अनुपात कितना है? 3:4। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 3 साल के बाद यह जो अनुपात है वह 4:5 हो जाएगा। एक बात बताओ, ये जो पहला लड़का था ये 3 यूनिट का था, कितने यूनिट का हो गया? कितने यूनिट बढ़ा? दूसरा लड़का कितने यूनिट का था? ये कितने यूनिट का हो गया? 5 यूनिट। ये भी कितने यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट। और हमारे हिसाब से 1 यूनिट का मान कितना है? 3। 1 का मान कितना है? 3। हमसे पूछा है कि 21 वर्ष के बाद उनकी आयु के अनुपात क्या होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर 1 किलो गेहूँ 20 रुपए के हैं, 1 किलो गेहूँ 20 रुपए के हैं, तो 2 बातें हैं, या तो 20 रुपए दे दो, या 1 किलो गेहूँ दे दो, या तो 40 रुपए दे दो, या 2 किलो गेहूँ दे दो। सीधी सी बात है, इसका मतलब 1 तो है। तो आप एक बात बताओ कि 1 यूनिट का मान कितना है? चाहे तो 1 यूनिट बढ़ा लो, चाहे 3 साल बढ़ा लो, या 2 यूनिट बढ़ा लो, या 6 साल बढ़ा लो, या 3 यूनिट बढ़ा लो, या 9 साल बढ़ा लो। क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना है? अगर 1 किलो गेहूं की कीमत 20 रुपए है, 1 किलो गेहूं की कीमत 20 रुपए है, तो मुझे 100 रुपए देने हैं। तो 100 रुपए की जगह मैं 5 किलो गेहूं दे सकता हूं? दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बस यही है कि आपको कितने साल बढ़ाना था? 21 साल। अगर 1 यूनिट का मान 3 साल है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? क्लियर हुआ? कि अब देखा कि 1 यूनिट का मान कितना है? 3 साल। तो या तो 3 यूनिट बढ़ाओ, 1 यूनिट बढ़ाओ, या 3 साल बढ़ाओ, या 7 यूनिट बढ़ा लो, या 21 साल बढ़ा लो। ठीक है, तो 21 साल की जगह मैं 7 यूनिट बढ़ा लूं, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा, ये सवाल का आ गया आंसर। नहीं आया? फिर से समझो। ए और बी की आयु का अनुपात पहले इतना था, 3 साल के बाद इतना हो गया, 3 साल के बाद इतना हुआ, तो यहां से यहां तक 1 यूनिट बढ़ा, और 1 यूनिट का मान 3। 1 यूनिट का मान आपसे पूछा था 21 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आप एक बात बताते कि भैया 21 साल के बाद आयु का अनुपात पूछा है। बस एक बात सुनो कि 1 यूनिट का मान 3 है, तो 7 यूनिट का मान 21 है। 2 बातें हैं, या तो 7 यूनिट बढ़ा लो, या 21 साल बढ़ाओ, या तो 7 यूनिट बढ़ा लो, या 21 साल बढ़ाओ। एक ही बात है। तो मैं 21 साल ना बढ़ाऊंगा, यूनिट बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझसे सवाल पूछा रेशियो में।
सवाल पूछा है। तो मैंने कहा भाई 21 साल के मैं 7 यूनिट बढ़ा सकता हूँ, तो 3 यूनिट तो था ही, 7 यूनिट बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, 4 यूनिट तो था ही, 7 यूनिट और बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई। सही है, आगे बढ़े। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है तीन संख्याओं का जो योग है वो कितना है 540। तीन संख्याओं का जो योग है वो कितना है 540। यदि दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात है 9:13, यानी कि दूसरी संख्या को बी मान लो और तीसरी संख्या को सी मान लो। यदि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात है 9:13 और पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात है, यानी ए का सी से, पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात है 2:7, तो तीसरी संख्या क्या होगी हमसे पूछा है। तो हमें पता लगा तीनों में बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर और यहाँ पर नंबर बराबर होना चाहिए। तो इस वाले को मैं सी और ए लिख सकता हूँ, इसको पलट के ऐसे लिख सकता हूँ मैं, अगर इसको पलटा है तो इन नंबर को भी पलट दो, 7 और 2, यानी इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इस नंबर की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें पता है कि ये नंबर और ये नंबर बराबर हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं काय का, बी का, सी का और ए का। 9 सत्ते 13 सत्ते और 13 दूनी, ये तो जोड़ेंगे। अब इन सबका जोड़ 540 के बराबर होना चाहिए। देखो तीनों संख्या आ गई, ए भी आ गई, बी भी आ गई और सी भी आ गई, तीनों संख्या आ गई और तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 540। लेकिन ये 63 नहीं है, 63 यूनिट है, ये 91 नहीं है, 91 यूनिट।
आ रही है बस? सही है, सही है। हाँ, चार्जिंग वाली हमारे पास है नहीं, चार्जिंग वाले यही चलाते हैं। आगे बढ़े, ऑलरेडी रुटे हुए हैं। हाँ भाई, ठीक है। समझो मेरी बात को ध्यान। दूसरा तरीका ये था कि 24 का मल्टीपल होना चाहिए। 24 का मल्टीपल, 24 का मल्टीपल चेक करो, क्या 24 का मल्टीपल होता है? क्या 24 से 125 कटेगा? क्या 24 से 95 कटेगा? क्या 24 से 85 कटेगा? क्या 24 से 120 कटेगा? तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है नहीं। फिर से मेरी बात को देखो कि क्या सवाल को तोड़ना सीख पा रहे हैं। ये अप्रोच आपके दिमाग में बैठ गई तो हमेशा आप सवाल को इसी अप्रोच से तोड़ेंगे और इसी अप्रोच ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, यही अप्रोच सिलेक्शन दिलाएगी। हमने देखा भाई, तीनों संख्याओं का योग पूछा है, तीनों संख्याओं का, तो तीनों संख्याओं का योग यही तो है, 5, 7 और 12। 12, 7, 19, 5, 24, कुछ भी आंसर होगा 24 का, और 24 का मल्टीपल एक ही है, तो उस ऑप्शन का करेक्ट होना उसकी। फिलहाल हम सिर्फ मजबूरी ही नहीं देख रहे हैं, हम पूरा सवाल भी देख रहे हैं कि सवाल को कैसे करना, मतलब ट्रेडिशनल भी देख रहे हैं और उसकी शॉर्ट अप्रोच भी देख रहे हैं, है ना। बढ़े आगे। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। यानी कि जो कांसा और जो जस्ता का अनुपात है वो 13:7 है। कोई दिक्कत? तो हमसे पूछा है कि 100 किलोग्राम कांसे में कितना तांबा और जस्ता। कांसा तो टोटल है, टी फॉर तांबा और जे फॉर जस्ता, सही, तेजस। तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है? 13:7। जो टोटल कांसा है वो कितना है? 100 किलोग्राम। यानी इन दोनों को जोड़ा जाए तो 100 किलोग्राम के बराबर होना चाहिए। 13 और 7 20 यूनिट, और 20 यूनिट का मान 100। अगर यूनिट का मान निकालेंगे तो 5। यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 5। कोई दिक्कत? हमसे पूछा क्या है? जस्ता पूछा है ना, तो भैया जस्ता कितना यूनिट है? 7। जस्ता कितना है? 7 यूनिट, मतलब 7 × 5 कितना हो जाएगा? 35। इस सवाल का आंसर क्या आप 7 का मल्टीपल डायरेक्ट देख सकते थे? आपसे पूछा क्या है? जस्ता, तो जस्ता 7 का मल्टीपल होगा। आपसे पूछा होता तावा, तो तावा 13 का मल्टीपल होता। आपसे पूछा जस्ता, तो 7 का मल्टीपल क्या 55 होता है? क्या 40 होता है? नहीं होता है। क्या 20 होता है? नहीं होता है। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है या नहीं है? आप बातों को समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ें, चलिए। ये सवाल जो है वो क्या कह रहा है? कह रहा है किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:2 है। स्प्रिट और वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 है। स्प्रिट और वाटर का रेशियो 3:2 है। यदि इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर है, देखो भाई पानी है 2, स्प्रिट है 3। स्प्रिट कितनी अधिक है? 1 यूनिट। पानी है 2 और स्प्रिट है 3, तो जो स्प्रिट है वो कितनी अधिक है? 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 लीटर। क्वेश्चन कह रहा है 3 लीटर। हमसे पूछा है इस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी होगी, तो जो स्प्रिट है वो 3 यूनिट है, मतलब 3 × 3 ये 9 होगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, आपत्ति? बढ़े आगे, नेक्स्ट। अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है यदि 510 रुपए को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाए कि A को B को मिलने वाली धनराशि का 2/3 मिले। जो A को मिले धनराशि ना, वो B को मिलने वाली धनराशि का 2/3 मिले। यानी कि A और जो B का रेशियो है वो 2 और 3 होना चाहिए। दूसरी बात कह रहा है और बढ़ो आगे, और B को C को मिलने वाली धनराशि का 1/4। जो B को मिले वो C को मिलने वाली धनराशि का 1/4। यहां से अगर B और C का रेशियो लिखोगे तो 1 और 4 ये आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपकी जिंदगी कहां बर्बाद हो रही है और कहां आबाद हो सकती है। आपने लिखेंगे, पहले तो ये बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे A और B का रेशियो 2:3, B और C का रेशियो 1:4। फिर लिखेंगे A B C 2 3 12। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? कोई आपत्ति? आपको यही करना पड़ेगा। पहले आपको A और B का रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर आपको B और C का रेशियो निकालना पड़ेगा। AB और BC के रेशियो से ABC का रेशियो निकालना पड़ेगा। और जो टोटल अमाउंट है वो 510 रुपए है। यानी कि 12 और 3 15 और 2 17। अब 17 यूनिट की वैल्यू 120, 510।
510 अमाउंट है ना टोटल, तो यूनिट का मान कितना आ जाएगा 30। आप कहोगे जो रुपया 3 दूनी 60, जो रुपया 90 और जो रुपया 12 3 36 360, और ये हो गई आपकी बर्बादी। ये मान के चलो कते खत्म हो चुके हो आप, अगर आपने ऐसे किया तो। आपको क्या करना था, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये सवाल को पेज को खाली करके दिखाओ और गम। ये अप्रोच, ये सवाल, अगर इस सवाल को आपने ए और बी का इधर रखा था, ए को मिलने वाली धनराशि बी का 2/3 है और बी को मिलने वाली धनराशि सी का 1/4 है। पहली बात तो कंफ्यूजन यहीं पर हो जाएगा कि 2/3 इधर करें कि इधर करें, उसके बाद यहाँ हो जाएगा। चलो मैं कहता हूँ नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, आपको ए और बी का रेशियो निकालना पड़ रहा है, आपको बी और सी का रेशियो निकालना पड़ रहा है। ए बी और बी सी के रेशियो को सॉल्व करके ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ रहा है। फिर जो टोटल अमाउंट है वो 510 रुपये के बराबर था, टोटल अमाउंट है वो 510 रुपये के बराबर था, तो 2 और 3 5 और 12 17 यूनिट की वैल्यू 510, यूनिट का मान 30। हमसे पूछें तीनों नंबर अलग अलग बताइए। पहला नंबर था 2 यूनिट, तो 2 गुणे 30 60, दूसरा नंबर था 3 यूनिट, तो 3 गुणे 30 90, और तीसरा नंबर था 12 यूनिट, यानी 12 30 36 360। ये है प्योर बर्बादी, ये है प्योर बर्बादी। इस सवाल को देखते ही देखते खत्म कर सकते हैं, और अप्रोच एक नहीं मैनी है, कई सारी अप्रोच हैं, लेकिन आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। आती हैं लेकिन अप्लाई नहीं आती। पता तो है हाँ ऐसा ऐसा होता है, इम्प्लीमेंट करना नहीं आता, क्या फ़ायदा। पता हो ना हो इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। समझ में आया? कानून का ज्ञान हो या ना हो, कानून पेलना आना चाहिए। कुछ लोग नहीं होते हैं बिना मतलब का ज्ञान पेलते हैं, जबकि कुछ कुछ पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, बिना मतलब का ज्ञान पेलेंगे, और इतना खतरनाक पेलेंगे कि सामने वाला वकील भी कहेगा भाई तू ही पेल ले। नहीं पेलते हैं, तो वही चीज़ है। हाँ, अब इसको देखो, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपके दिमाग में ये तो आ रहा था ए को मिलने वाली धनराशि बी का 2/3 है, ए और बी का रेशियो क्या आ रहा है, तो अमाउंट किसी कितना भी बांट दो 2:3 में होना चाहिए या नहीं चाहिए। चेक करो ऑप्शन, क्या ये 2 और 3 में टूट सकता है? ये टूटे 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, ये टूटेगा 5 और एक बात फिर से ध्यान से सुन लो मेरे भाई, ये ए और बी का है तो ए और बी ही चेक करना, पता चले बी और सी चेक कर बैठे हो। यहां पर क्या निकालना है आपने, ए और, तो यहां पे क्या चेक करना है, ए और बी। इसको देखो 20 तियां, वो सॉरी 30 दूनी और 30 तियां, ये वाला 2 3 बना, ये वाला देखो 6 दूनी और 6 तियां, ऐसे 4 से कर लो, 12 एकदम कर लो, 12 एकम 12 दूनी, ये आया 1:2, तुमको चाहिए 2:3, ये भी गलत, ये भी गलत। ये देखो 150 एकम 150, 150 दूनी 300, 3 ऑप्शन गलत, 3 गलत हो गए, 3 गलत हो गए, तो चौथे का भाई साहब कम से कम 10 सेकंड नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे? अगर आपने पूरा सवाल किया था। और एक बात और बताऊं, ये 2 3 था, एक तरीका यहां से देख सकते हैं, दूसरा तरीका बी और सी में रेशियो था 1 और 4 का, यहां से भी चेक कर सकते हैं। अगर बाई चांस यहां से 2 ऑप्शन मैच हो जाते तो क्या चेक कर लेते, इसके बाद तीनों अमाउंट को जोड़ा जाए तो 510 के बराबर होना चाहिए। ये बात भी दिमाग में आनी चाहिए थी। तो अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो 240 और 120 360, 360 150 510 हो रहे हैं। क्या ये अप्रोच भी काम करेगी या नहीं करेगी? जरूर करेगी, कि तीनों अमाउंट है वो टोटल अमाउंट को जोड़ा जाए तो 510 रुपए के बराबर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही अप्रोच हर सवाल में लग जाएगी, किसी में कुछ लगेगा किसी में कुछ लगेगा, बस इस बात की गारंटी है सवाल टूटेगा। अगर आपको सारी अप्रोच पता है, साम दाम दंड भेद सब पता है, तो एक ही मंत्र आता है तो काम चलेगा नहीं। क्लियर हो पाया नहीं हो पाया? क्लियर हुआ? और दूसरे तरीका यहां से और कैसे देख सकते थे कि ए और बी का रेशियो 2 और 3 है, तो ऐसे देख लेते डायरेक्ट कि ए को मिलने वाली धनराशि बी का 2/3 है। यहां से भी रेशियो ना बना पाओ तब भी यहां से देख सकते हैं कि ए को मिलने वाली धनराशि है बी का 2/3 है, यहां से भी चेक कर सकते हैं। और ना चेक कर पाओ तो रेशियो लिख लेना, ए और बी का रेशियो लिख लेना, आसान हो जाएगा। आगे बढ़ो, गेट बंद कर लो। अगला जो सवाल कह रहा है कि मेरी बात को ध्यान, ए बी सी के बीच 680 रुपए इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि जिससे ए को बी का 2/3 मिले। ए को बी का 2/3, यानी कि ए और बी का रेशियो क्या होना चाहिए, एक उधर ही बन जाएगा, फिर तीनों को बना लेंगे, फिर तीनों अमाउंट को 680 रुपए के बराबर रख लेंगे।
1 यूनिट का मान निकाल लेंगे और ज़िंदगी अच्छे अच्छे से बर्बाद कर लेंगे। इससे बढ़िया है कि आप चेक करो कि ए और बी में रेशियो 2:3 कहीं है, चेक करो। 75 एकम 75 और 75 तियाँ काटो, बहुत ज़्यादा हो रहा है, 2 3 तो नहीं बना है, पहली बात तो ये 2 से नहीं कटेगा। देखो 40 दूनी 40 तियाँ, तो क्या ये अनुपात 2:3 बना? इसको देखो, ये तो कटेगा नहीं 2:3 में, ये भी गलत हो गया, और ये बना 1:2। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी फिलहाल सॉल्व करना आता है, लेकिन करेंगे नहीं। ज्ञान है तो हर जगह थोड़ी पे लेंगे ज्ञान को। एक तरीका यह था। दूसरा अमाउंट क्या था कि अब बी और सी में रेशियो देख लेते, बी और सी में रेशियो देख लेते। और तीसरा तरीका क्या था? टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट 680 रुपये होने चाहिए। चौथा तरीका क्या और बताऊँ? अगर यहाँ से भी सवाल फंस रहा है तो आपने जब निकाला था ना ए और बी और सी, तो यहाँ से ए और सी देख लेना। ए और बी तो बिना सॉल्व करे लगा सकते हैं, और बी और सी भी निकाल सकते हैं। इसके साथ में 510 680 है ना इस सवाल में, तो 680 को भी देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर सवाल ना टूटे तो इससे आगे तो कतई मत बढ़ना, क्योंकि यहाँ से ए और सी देख लेना। फिर ये मत करना ए का अमाउंट प्लस बी का अमाउंट प्लस सी का अमाउंट इक्वल टू 680, वहाँ से यूनिट का मान निकालो फिर सब निकालो, ये तो कतई मत करना। बातों को समझ पा रहे हो? आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है 490 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि ए और बी में इस प्रकार किया जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है। और बढ़ते हैं, और सी के हिस्से से 3 गुना है। ए का हिस्सा है वो सी के हिस्से से 3 गुना है, तो 3 गुना है, 3 गुना है। तो हमसे पूछा है सी का हिस्सा कितना होगा। कोई बात नहीं, देखो मेरी बात, ए और सी का इतना है नहीं है। अब ए और बी का इतना है, सुनो 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 सुनो, इतना है। इनको बनाने के लिए सबसे मैं बताऊं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे बनाए कैसे। तो आप एक काम करो ध्यान से, इसको बी और ए कह सकते हैं, और इसको ए और सी ही है, 3 और ए है नहीं। यहां से लिखोगे तो पहले आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा सी, आएगा बी ए और सी। बहुत अच्छे से काम किया है। 2 तियां 3 एकम और 1, यही आएगा। हमसे पूछा क्या है सी का अमाउंट। पहले 6 और 3 9 और 1 10, इन सबको जोड़ा जाए तो कितने यूनिट के बराबर है? 10 यूनिट के। और वैल्यू कितनी है? 490, यानी कि यूनिट का मान कितना है? 49। यूनिट का मान कितना है? 40। आपसे पूछा है सी की वैल्यू, आपसे पूछा है सी की वैल्यू है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट पर कितनी हो जाएगी? 49। आपसे पूछा है सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू है 1 यूनिट, तो कितना आंसर आ जाएगा? 49। क्लियर हुआ? सही है। एक तरीका और बताऊं इसे ओरली करने का। देखो बड़े ध्यान से सुनना सवाल को, कतई यहीं कहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सवाल वही खत्म कर पाएगा जिसके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा है और बारीक ना पीसा हो, बारीक ना पीसा हो। फिर वो लोग कहते हैं देखो क्या सी का अमाउंट से 3 गुना ए का अमाउंट है या नहीं? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, और ये बातें सबको समझ नहीं आती हैं, जिसके समझ में आ जाती हैं उसका सिलेक्शन कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। मैं कह रहा अगर सी का अमाउंट 147 समथिंग 150 मान सकता हूँ। अगर सी का अमाउंट 150 है तो ए का अमाउंट 450 होगा नहीं होगा? भैया ए और सी को ही जोड़ के इससे ज़्यादा हो गए। तीनों का अमाउंट कितना है? तीनों का अमाउंट कितना है? इन दो को जोड़ के पहुंच गए 600। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? भैया जाके बापो तुम और जाओ के बापो तुम, तीनों ऑप्शन गलत, तो जाओ ऑप्शन ही करेक्ट होने इसकी मजबूरी है ना तीप ना भाई पल्ले। जिसके पल्ले ना पड़ेगी बातें तो वो बनावे वो पूरा सवाल हो गया कंडे काले। नहीं आया सवाल में। सवाल हर इंसान टूटता है, हर चीज़ टूटती है, तोड़ने वाला चाहिए, नहीं चाहिए। लोग पहाड़ तोड़ देते हैं, क्या नहीं कर देते हैं, बस तोड़ने वाला चाहिए। सवाल टूटा नहीं टूटा, कुछ ना कुछ तो कहेगा, कुछ ना कुछ तो कहेगा। क्या देखते ही खत्म हो जाता? नहीं हो जाता। बोले 150, अगर सी को 150 दे दिया तो ए को देना पड़ेगा 450, ए को देना पड़ेगा 450, तो ये दोनों 600 हो गए, ये दोनों ही 600 हो गए, और तीनों को मिला कितना चाहिए? 490। अब तुम्हारे समथिंग समथिंग ना चलेंगे, 147 का तीनों ना करेंगे, मर ना जाओ,
अब 147 तीनों ने करने क्या हो सकता है। और एक बात सुनो, अगर बी का भी जोड़ना पड़ता तो 450 का आता 250। फिलहाल इसकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि अगर सी का अमाउंट 150 है तो ए का अमाउंट 450 होगा नहीं होगा, यानी दोनों को जोड़ कितना हो गया 600, और तीनों को जोड़ कितने चाहिए 490। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इनको सबको ले डूबा साथ में, कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म। आगे बढ़े। और मैंने सिर्फ यही अप्रोच नहीं समझाई, मैंने तो कंप्लीट भी समझाया आपको। इसको देखो, यदि कोई निश्चित राशि ए बी सी में पूरी तरह इस प्रकार वितरित की जाए कि ए को राशि का 1/2 मतलब ए को आधा मिल जाए, ए को मतलब 600 मिल जाए, टोटल अमाउंट कितना है मतलब 600 मिल जाए, और बी को राशि का 1/3 मिल जाए मतलब 400 मिल जाए, मतलब 1000 हो गए। तो सी को कितने मिलेंगे 200। ये तो समझ ऐसी कुछ है, मैं समझा रहा हूं, सॉरी, सी को 1200 मिलते हैं, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 600 है। फिर से समझाओ, मैं समझा रहा हूं। टोटल अमाउंट अगर कुछ भी होगा उसका आधा कितने मिल जाएगा ए को, बचेगा आधा। मैं अमाउंट 6 मान लूँ थोड़ी देर के लिए, या अमाउंट 6 को ना मानो तो तुम 9 मान लो, 12 मान लो, अमाउंट कितना मान लो 12। एक ऐसा अमाउंट मान लो जो 2 और 3 से कट जाए, तो 6 भी मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं, अगर टोटल अमाउंट 6 है तो इसमें से आधा यानी 3 किसको मिल जाएगा ए को, और 2 किसको मिल जाएगा बी को। बी को मिलता है 1/3 2, तो यानी कि इनको मिल गया 5, तो 1 यूनिट तो बचा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1200। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1200 तो 12 3 3600 सवाल का आंसर है। समझाते हैं फिलहाल कैसे। देखो, कह रहा है कि ए कोई राशि ए बी सी में पूरी तरह इस प्रकार वितरित की जाती है कि ए को राशि का 1/2 मिले, ए को राशि का 1/2 मिले, और बी को राशि का 1/3 मिले, तो सी को 1200 रुपये मिलते हैं। सी को कितने मिलते हैं, तो मैं टोटल जो अमाउंट है ना, टोटल जो अमाउंट है ना उसको मैं मान लूंगा 2, क्योंकि 2 से ही भाग होना चाहिए और 3 से ही भाग होना चाहिए, तो 2 और 3 से भाग होने वाले 6 मान लूं। अगर टोटल अमाउंट कितना है 6, तो ए को पता है कितना मिलता है 6 का 1/2 मतलब 3, और बी को पता है कितना मिलता है 6 का 1/3 मतलब 2। अच्छा सुनो, ए प्लस बी प्लस सी की राशि थी 6, ए को मिल चुका है 3 और बी को मिल चुका है 2, सी, तो सी को कितना मिला होगा 1। हमारे हिसाब से 1 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 1200, हमारे हिसाब से 1 यूनिट क्वेश्चन के हिसाब से, और हमसे पूछा ए को कितना मिलता है, तो ए को मिलता है 3 यूनिट। ए को कितना मिलता है 3 यूनिट, तो 3 गुणे 1200, 12 3 3600 इस सवाल का सही आंसर होगा, इस सवाल का सही आंसर होगा। क्लियर हुआ? और तरीका समझे? क्लियर हुआ? तुम काहे नहीं बता रहे हो, 142 10 क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए दो, चलो कोई बात नहीं, इतना निपटा। ऑप्शन से तोड़ूं, ऑप्शन से तोड़े, ऑप्शन से तोड़े। अगर ए को मिलता है 1600, कितना मिलता है, कितना मिलता है, तो ए को तो आधा मिल गया, तो 1600 ही बटेगा किस किस में, बी और सी में। अरे मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये दिमाग की हालत सही होनी चाहिए तभी बात नहीं समझ में आएंगी। मैं कह रहा अगर ये, क्योंकि आपसे पूछा क्या था, एक ही अमाउंट, आपसे क्या पूछा था, तो कुछ भी होगा, या तो 1600 होगा एक ही वैल्यू, या 1800 होगी, या 4000 होगी, या 3600 होगी, यही तो होगी। मैं ये कह रहा कि अगर ए को 1600 मिला है और हमें साफ साफ सवाल ने कहा था कि ए को आधा मिला है, तो बी और सी के लिए कितना बचा होगा 1600। अगर ए के लिए 1600 मिला है तो बी और सी के लिए कितना मिला है 1600 मिला है, मिला है नहीं मिला है। अगर ए के लिए 1800 मिला है तो बी और सी के लिए भी कितना मिला होगा 1800। अगर ए के लिए 4000 मिला है तो बी और सी के लिए भी कितना मिला होगा 4000। अगर इसके लिए 3600 मिला है तो उसके लिए कितना मिला होगा 3600। ठीक है, टोटल राशि का 1/3 करना है आपको, नहीं करना है। अगर ए को 1600 मिला है तो टोटल राशि कितनी रही होगी 3200। क्या 3200 का 1/3 निकाल सकते हो? अगर ए को 4000 मिला है तो टोटल राशि क्या रही होगी? क्या 8000 का 1/3 निकाल सकते हो? नहीं। अब बचते हैं 2 ऑप्शन। अगर आपने 1800 ले लिया, कितना ले लिया, अगर आपने 1800 ले लिया तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अगर 1800 आपने ले लिया, कोई दिक्कत है, ए को मिलने वाली धनराशि कितनी थी तुम्हारी 1800, मतलब 1800, तो बी और सी के लिए कितना मिलेगा 1800। सुन लेना, 1800 मिलेगा, टोटल राशि 3600 होगी, तो 3600 का 1800 तो मिल गया ए को,
और 3600 का कितना 1/3 मतलब 1200 मिल गया बी को, तो 3000 तो इनको मिल गया। तो सी के लिए कितना बचा 600, लेकिन सी के लिए बचाना कितना है 1200, तो भी ये गलत हो जाएगा। नंबर्स के साथ खेलना सीखो। जिस दिन नंबर्स के साथ खेलना सीख गए, कोई सवाल आ जाए आप आराम से सॉल्व कर लोगे, और नहीं सीख पाए तो दिक्कत होगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।